बारे में, हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हमारा समझना बहुत जरूरी है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छे से ये पार्टनरशिप के टाइप्स जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में यानी कि हमारे पार्टनर्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि एक फर्म के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी उसके एक्शंस में, यानी उसकी मैनेजरियल जो मैनेजमेंट है उसको देख रहा है, वो उसके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी हर तरीके से वो फुल टाइम एज अ एम्प्लॉय उस फर्म के अंदर काम कर रहा है। वो होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, जो कि फुली डेडिकेशन के साथ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो कि जिसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट और लॉसेस में भी शेयर है उसका, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिजनेस के अंदर। यानी उसके पास किसी के पास पैसे पड़े थे और उसने बोला कि मैं तुम्हारी फर्म में या तुम्हारे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ एज अ पार्टनर, लेकिन मैं उसमें कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, काम तुम्हें करना है, पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट और लॉस का शेयर मुझे इतना % तुम लोग देते रहना। तो ये होता है इस टाइप का पार्टनर डोरमेंट पार्टनर, यानी कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसमें उसका कोई भी योगदान नहीं है, उसने सिर्फ अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है और उस कैपिटल के बदले वो एक पर्टिकुलर शेयर ले रहा है प्रॉफिट या लॉसेस का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? वो पार्टनर जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ नाम के लिए है, जिसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ना वो हमारे प्रॉफिट या शेयर में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, उसका कोई हमारे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई लॉसेस नहीं मिलेगा, सिर्फ हम उसका नाम यूज कर रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। क्यों? क्योंकि वो एक फेमस पर्सनालिटी है जो एज अ पार्टनर अगर हम अपने साथ ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी गुडविल मार्केट में इंक्रीज होगी, हमारी क्रेडिट कैपेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि हमें बिजनेस में अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, हमें लोन चाहिए, तो उस पर्सन का नाम ही बहुत है कि वो पर्सन हमारे बिजनेस का पार्टनर है, तो उसके नाम पर हमें फंडिंग मिल जाएगी। तो इस तरह की भी बहुत सी पार्टनरशिप होती है। तो इस तरह का जो पार्टनर होता है जिसका एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, जो कि बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, वो होता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, ये वर्ड से हमें पता है, वो पार्टनर जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लेकिन थर्ड पार्टी को यानी बिजनेस से बाहर वाले जो लोग हैं उनको नहीं पता कि ये पर्सन हमारा पार्टनर है। वो पार्टनर जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो हमारे बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, हमारा प्रॉफिट शेयर लॉस में भी उसका शेयर होता है, वो हो सकता है वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन करता हो, कंट्रीब्यूशन यानी थोड़ा बहुत काम भी करता हो हमारे बिजनेस के अंदर, और तो उसको हम बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर, जो कि हमारी थर्ड पार्टी को यानी बाहर बिजनेस के बाहर किसी को पता ही नहीं कि ये पर्सन भी हमारा पार्टनर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास माइनर एज पार्टनर। माइनर कौन होता है? यानी कि वो पर्सन जो अभी तक 18 इयर्स का नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। अब एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो अवॉइड है, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके अंदर एक माइनर जो है वो कभी भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो उसके गार्जियंस होते हैं वो उसकी जगह साइनिंग अथॉरिटी होती है उनके पास। ठीक है, एक माइनर को हम स्पेशल कंडीशंस में अपना पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन जब वो 18 इयर्स का हो जाएगा तो वो अपना एक लेटर देगा कि मैं अब 18 इयर्स का हो गया हूं, तो वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज इसमें, जब तक वो 18 इयर्स का नहीं होता तब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी लायबिलिटी उस माइनर पार्टनर की नहीं रहती, लेकिन अगर कुछ शेयर है उसका प्रॉफिट का, तो वो शेयर अपना प्रॉफिट का उस माइनर पर्सन को मिलता रहता है, वो किसी भी लायबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। कुछ पार्टनरशिप्स ऐसे होती हैं जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप करते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने बोला कि मैं तुम्हारी बिजनेस में पैसा लगा देता हूँ, मैं
तुम्हें पैसा देता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि लॉस हो गया तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा और मैं लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लॉस में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लॉस तुम्हारा, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है उसे हम बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, यानी कि वो पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स में ही पार्टनर होते हैं, लॉसेस में पार्टनर्स नहीं होते। ठीक है, ये जो पार्टनर्स होते हैं जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं वो बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सब पार्टनर। इसको समझते हैं, सब पार्टनर क्या होता है। जैसे एक फर्म है, उस फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं। अभी बी ने अपना जो है प्रॉफिट, जो बी को एक प्रॉफिट हो रहा है, उसने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया। ठीक है, अपने लॉसेस उसकी वाइफ भी कंट्रीब्यूट कर रही है उसके साथ में, दोनों जो भी बी का शेयर आता है, बी अपनी वाइफ के साथ उसको शेयर कर लेता है और जो भी लॉसेस होते हैं उसकी वाइफ भी बेयर करती है उसके साथ, लेकिन वो हमारे बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बी की वाइफ। ठीक है, तो जो बी की वाइफ है वो क्या है, सब पार्टनर है बी की। ठीक है, तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं वो होते हैं हमारे सब पार्टनर्स, जिनका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वो बी की वाइफ है, बी अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस उसके साथ शेयर कर रहा है, बी उसके पैसे को यूज कर रहा है, तो वो एज अ सब पार्टनर जो है वहां उस बिजनेस के लिए सब पार्टनर मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स, अब कुछ पार्टनरशिप हमारी ऐसी भी होती हैं जिसमें एक पर्सन ने बोला मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, लेकिन अगर 50 लाख रुपए तक का कोई लॉस हुआ तो उतने तक ही मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, 50 लाख से ज्यादा हुआ तो वो लॉस पूरा तुम्हारा है, 50 लाख तक ही मैं तुम्हारे साथ लॉस शेयर कर पाऊंगा। लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कभी भी ऐसा होता है तो मैं सिर्फ इतने 50 लाख रुपए तक के लिए लायबल हूं, उससे ज्यादा के लिए मैं लायबल नहीं हूं। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये 50 लाख जो मैंने आपको अमाउंट दिया दैट इज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि 50 लाख ही होगा या 1 करोड़ होगा या 10 करोड़ होगा। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि उस पर्सन ने बोला कि मैं इतने पैसे तक ही लायबल हूँ लॉसेस को रिकवर करने के, इससे ऊपर का कोई लॉस होता है तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे ऊपर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। अब उसके बाद आता है क्वासी पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वासी पार्टनर। क्वासी पार्टनर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है एग्जाम्स में, तो समझते हैं क्वासी पार्टनर क्या होता है। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, कि उसने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उसने अपनी कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी ना वो बिजनेस से नहीं निकाली। ठीक है, वो बिजनेस के अंदर ही है। अब उस केस में क्या होता है, जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसने अपनी कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, प्रॉफिट और लॉसेस शेयरिंग रेशियो थी, वो भी मिलती रहती है। उसको प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट उस पर्सन को मिलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कैपिटल उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की हुई है ना उसके ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो वो पार्टनर जो कि एक फर्म से रिटायर हो चुका है और उसने अपनी जो कैपिटल है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ली है, वो वहीं पर इन्वेस्टेड है, ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं वो हमारे क्वासी पार्टनर्स होते हैं। ये पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्यों? क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे क्या करना है, हमने लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।